हरि ही ओम नमस्कार। प्रिय दर्शकों, युवराज बुध 29 जून दोपहर 12:26 पर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस दिन युवराज बुध मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 19 जुलाई 2024 तक युवराज बुध कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे। प्रिय दर्शकों, ऐसे में जो बुध का राशि परिवर्तन 29 जून को होने जा रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा विभिन्न राशियों पर, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। किन राशियों को लाभ होगा और किन राशियों को सावधान रहने की आवश्यकता होगी, इसलिए आज सभी 12 राशियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं पहली राशि से, यानी कि मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा बुध का राशि परिवर्तन? प्रिय दर्शकों, बुध आपके तृतीय भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में बुध का ये गोचर आपके शत्रुओं में वृद्धि कर सकता है। हो सकता है कि समय के दौरान आपके शत्रु बढ़ जाएं या फिर आपके शत्रु एक्टिव हो जाएं और आपकी जो इमेज है उसको खराब करने का प्रयास करें या फिर किसी भी प्रकार से आपको तंग करने का प्रयास वो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में उनसे आपने इस समय के दौरान नहीं पड़ना है। वो कोशिश करेंगे कि आप किसी वाद विवाद में फंसे, उनके साथ झगड़ा करें, परंतु आपने इस समय के दौरान कोई भी वाद विवाद उनके साथ नहीं करना है। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपने इस समय के दौरान रखना है। माता के साथ अपने संबंधों का ध्यान आपने इस समय के दौरान रखना है। माता के साथ कुछ अनबन या फिर माता के स्वास्थ्य में कमी इस समय के दौरान दिखाई दे रही है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वहीं अगर बात करें कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपने कोई डील करनी है, भूमि, भवन, वाहन, इन सब से रिलेटेड कोई डील आप करना चाहते हैं इस समय के दौरान, तो बहुत सावधान होकर, अलर्ट होकर आपने करना है। किसी पर भी आंख मूंद कर यकीन आपने इस समय के दौरान नहीं करना है और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपने नहीं लेना है। प्रिय दर्शकों, कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यक्षेत्र में अपना 100% दें, चाहे आप नौकरी करते हो या फिर व्यापार। आपके मन में ऐसा आ सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी मेहनत के अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, परंतु आपने फिर भी मेहनत करते रहना है, क्योंकि हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान आपको फल वैसे ना मिले, वैसा रिजल्ट ना मिले, परंतु भविष्य में आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए आपने मेहनत त्यागनी नहीं है, मेहनत आपने करते रहना है। अपना 100% इस समय के दौरान आपने अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में देना है। वाहन आदि चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखें, या फिर किसी और के वाहन में अगर आप बैठ रहे हैं तब भी थोड़े से सावधान रहने की आपको आवश्यकता होगी। अपने परिवार आदि पर आप इस समय के दौरान खर्च कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उपाय जो मेष राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रोज गणेश जी को दुर्वा इस समय के दौरान अर्पित करनी है। ऐसा करने से आपको गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये समय आपका आसानी से और सही ढंग से व्यतीत होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी राशि की, जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बुध दूसरे भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और 29 जून से बुध आपके तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान आपने ध्यान रखना है कि आपके छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते ठीक रहें। ऐसा आपने प्रयास करना है, क्योंकि इस समय के दौरान आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। ये दर्शकों, अगर हो सके तो इस समय के दौरान अपने छोटे भाई बहनों के साथ पैसों का लेन देन या फिर पड़ोसियों के साथ पैसों का लेन देन करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको इस समय के दौरान आ सकती है। वहीं अगर बात करें आपकी शिक्षा की, वृषभ राशि के जो जातक स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी।
पढ़ाई में किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन आपके रह सकता है, इसलिए इस गोचर काल में पढ़ाई को लेकर थोड़ा ज़्यादा सीरियस आपको रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वहीं अगर बात करें लव रिलेशनशिप की, तो लव रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर लव रिलेशनशिप में किसी प्रकार की परेशानी इस समय के दौरान आ सकती है। अगर पहले से ही कोई परेशानी चल रही है तो उसमें किसी प्रकार का सुधार इस गोचर काल के दौरान नहीं दिखाई दे रहा है। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान अपने पराक्रम में कमी ना आने दें, अपने पुरुषार्थ में कमी ना आने दें, अपने पराक्रम को बढ़ाएं, खूब मेहनत करें अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे नौकरी करते हो या फिर व्यापार करते हो, तभी जाकर आपको अपने भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा। अगर आप आलस्य करेंगे, पराक्रम नहीं दिखाएंगे, तो फिर आपको भाग्य का सपोर्ट इस समय के दौरान नहीं प्राप्त होगा। इसलिए अपने भाग्य का साथ प्राप्त करने के लिए और फ्यूचर में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिले, उसके लिए इस समय के दौरान मेहनत अवश्य कीजिएगा। उपाय जो वृषभ राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने गणेश जी के मंदिर में बुधवार के दिन जाना है और 5 हरी इलायची गणेश जी को अर्पित करनी है। ऐसा करने से आपको गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका ये गोचर काल आसानी से बीत सकेगा, शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। आइए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए बुध उनकी राशि के स्वामी होकर और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। लोग आपकी बातों का कुछ गलत मतलब इस समय के दौरान निकाल सकते हैं, तो इस गोचर काल में अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। वही बात करी पारिवारिक रिश्तों की, तो पारिवारिक जनों के साथ स्नेह में कमी आप इस समय के दौरान फील कर सकते हैं। तो अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखने का हर संभव प्रयास आपको इस समय के दौरान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जैसे कि राहु वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है और राहु की दृष्टि बुध पर पड़ेगी, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको इस गोचर काल के दौरान अचानक से लाभ प्राप्ति हो सके, अचानक से कोई धन प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। वहीं जब शुक्र भी कुछ समय के बाद कर्क राशि में विराजमान होंगे और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण आपके द्वितीय भाव में होगा, तब धन संबंधी लाभ, धन संबंधी परेशानियां आपकी दूर हो सकती हैं। उपाय जो मिथुन राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने तुलसी के पौधे के समक्ष बुधवार के दिन घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और तुलसी के पौधे में जल भी अर्पित करना है। ऐसा करने से आपका ये गोचर काल शुभता से बीतेगा। चलिए अगली राशि की तरफ रुख करते हैं। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए बुध द्वादश भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी होकर बुध उनके लग्न में ही गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में बुध का ये जो गोचर काल है वो आपको यात्राएं करवा सकता है। कोई लंबी दूरी की यात्रा भी आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। यात्राओं पर आपका धन खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी आपको आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति भी, स्वास्थ्य को लेकर भी आपका धन खर्च इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। जिन लोगों को नसों से संबंधी प्रॉब्लम है या फिर स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको है, तो आपको अपना और ज़्यादा ध्यान इस समय के दौरान रखना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी कारणवश किसी वाद विवाद में ना पड़े। किसी और के वाद विवाद में तो बिल्कुल भी आप अपनी टांग ना अड़ाएं या किसी और के वाद विवाद में बिल्कुल भी ना पड़े। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान वाहन आदि चलाते समय अपना विशेष ध्यान रखें और वहीं अगर आप किसी और के वाहन में बैठ रहे हैं तब भी थोड़ा सा सावधान, तब भी थोड़ा सा सतर्क रहने की आपको आवश्यकता होगी। यात्राएं आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। अधिक यात्राएं आपकी इस गोचर काल के दौरान हो सकती हैं, परंतु यात्राओं में भी किसी प्रकार की परेशानी आपको आ सकती है, तो उस बात का भी आप ध्यान रखें। धन खर्च सोच समझ कर करें। ज़रूरत से ज़्यादा धन खर्च या फालतू का धन खर्च आप ना करें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान आलस्य करने से आपको बचना चाहिए, तभी जाकर आपको अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की प्राप्त होगी। आप कार्य क्षेत्र में थोड़े से उतार चढ़ाव देख सकते हैं, परंतु फिर भी ये गोचर काल आपको कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे तरक्की दिलाने वाला रहेगा।
उपाय जो कर्क राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है ताकि ये गोचर काल उनके लिए अच्छे तरीके से बीत सके, वो ये है कि आपने बुधवार के दिन गणेश जी को हरी साबत मूंग अर्पित करनी है। आप हर बुधवार ये उपाय कीजिए, इससे गणेश जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और ये गोचर काल आपका आसानी से बीत सकेगा और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए बात कर लेते हैं सिंह राशि की। जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर काल कैसा रहेगा। बुध आपके द्वितीय भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान यात्राएं आपकी हो सकती है। विदेश यात्रा के लिए जो लोग ट्राई कर रहे थे, विदेश यात्रा के योग भी उनके लिए बन रहे हैं। या फिर जो लोग विदेश से जुड़कर कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य जिनका है, या विदेश से जुड़कर कोई नौकरी करते हैं, उनके लिए ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी आपको आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आपको नसों से रिलेटेड कोई बीमारी है, त्वचा से रिलेटेड कोई बीमारी है, तब आपको अपना और ध्यान रखना चाहिए। धन खर्च आपका इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। अपनी हेल्थ पर भी आपका इस समय के दौरान धन खर्च हो सकता है। शत्रु आपके इस गोचर काल के दौरान एक्टिव हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य करने से आपको इस समय के दौरान बचना चाहिए। कोई भी गलत कार्य आप ना करें जिससे कि बाद में आपको परेशानी हो। कोई कर्ज अगर आप इस समय के दौरान लेना चाहते हैं, लोन वगैरह लेना चाहते हैं, उधार पैसा लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं। उसके लिए ये गोचर काल ठीक रहेगा। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान आपको फालतू का धन खर्च करने से परहेज करना चाहिए। जितना हो सके, जितना ज़रूरी है उतना ही धन खर्च करें। फालतू का धन खर्च इस गोचर काल के दौरान ना कीजिएगा। जो लोग व्यापार करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए लाभ प्राप्ति के मार्ग थोड़े से परेशानीदायक रहेंगे। हो सकता है कि उन्हें इस गोचर काल के दौरान लाभ प्राप्ति धीमी गति से हो, परंतु आप मेहनत करते रहें। उपाय जो सिंह राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है ताकि ये गोचर काल आपका आसानी से बीत सके, वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर बुधवार के दिन गणेश जी को 5 लड्डुओं का भोग लगवाना है। इससे गणेश जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका ये गोचर काल आसानी से बीत सकेगा। आइए बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए बुध उनके राशि के स्वामी होकर और दशम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में कन्या राशि वालों के लिए बुध का जो ये गोचर काल है, वो उनको लाभ प्राप्ति में सहायक रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान जो लोग व्यापार करते हैं या फिर जो नौकरी करते हैं, उनके लिए लाभ प्राप्ति के नए मार्ग बन सकते हैं। हालांकि जो साझेदारी में व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उन्हें थोड़ी बहुत समस्या इस गोचर काल के दौरान आ सकती है। परंतु जो लोग अपना अकेला बिजनेस करते हैं और जो लोग नौकरी करते हैं, खास करके जो लोग अकाउंट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड नौकरी करते हैं, उन्हें इस गोचर काल के दौरान विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान कन्या राशि के जो जातक नई जॉब के लिए, नए रोजगार के लिए ट्राई कर रहे थे, उन्हें भी ये गोचर काल सहायता प्रदान करेगा। इस गोचर काल के दौरान कन्या राशि के जातक अपने कार्य क्षेत्र में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने चातुर्य का प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो कन्या राशि के जो जातक विद्यार्थी हैं, स्पेशली जो सीए से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर काल और भी शुभ रहेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में भी इस गोचर काल के दौरान आपके सुख दिखाई दे रहा है। प्रेम विवाह के योग भी कन्या राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान अगर आप कोई नया कार्य, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अपने आइडियाज़ को और अपनी बुद्धि को, इन दोनों को यूज़ करके आप इस गोचर काल के दौरान अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। उपाय जो कन्या राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर बुधवार के दिन गाय को
पालक खिलाना है या फिर हरा चारा खिलाना है। आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर काल कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए बुध नवम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आपके विदेश संबंधी कार्य बन सकते हैं। अगर आपका कोई कार्य विदेश से संबंधी अटका हुआ था, रुका हुआ था, चाहे वो विदेश में नौकरी प्राप्त करना हो या फिर विदेश से आप व्यापार करते हो, उससे रिलेटेड कोई काम आपका अटका हुआ हो, वो इस गोचर काल के दौरान बन सकता है। वहीं बात करें जो विद्यार्थी बैंकिंग से, इंश्योरेंस सेक्टर से, अकाउंट से रिलेटेड जॉब प्राप्त करना चाहते थे या इसकी स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा है। इन फील्ड्स में आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। शर्त यह है कि आप पूरा 100% अपनी पढ़ाई में दें। वहीं बात करें अगर विदेश यात्रा की, तो इस गोचर काल के दौरान आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के जातकों को एक बात का ध्यान रखना है कि फालतू का खर्च आपका इस गोचर काल के दौरान हो सकता है, तो उस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपको गले से संबंधी, त्वचा से संबंधी या फिर नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तब भी अपने हेल्थ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान भूमि, भवन, वाहन आदि से रिलेटेड भी सुखों में आपके वृद्धि हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। बिजनेस करने वालों को इस गोचर काल के दौरान अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छी डील्स प्राप्त हो सकती हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़कर नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये गोचर काल शुभ फल देने वाला रहेगा। आप अपनी मेहनत पूरे जोर शोर से करें। प्रिय दर्शकों, उपाय जो तुला राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रोज़ गणेश जी के समक्ष देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और गणेश जी के मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार जाप करना है। इससे आपको गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी और शुभ फल आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होंगे। चलिए अब चलते हैं अगली राशि की ओर। जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा बुध का ये गोचर काल। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध एकादश भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान किसी प्रकार का परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है। नौकरी करते हैं तो नौकरी में कोई परिवर्तन आपके आ सकता है। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में किसी प्रकार का चेंज आपके इस गोचर काल के दौरान आ सकता है। वाहन आदि चलाते समय थोड़ा सा सावधान रहने की आपको आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य में भी अपने ध्यान रखें। वहीं अगर बात करें पिता के स्वास्थ्य में, तो पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगी। पिता के साथ अपने संबंधों का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि पिता के साथ कोई वैचारिक मतभेद इस गोचर काल के दौरान आपका हो सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ अपने संबंधों का ध्यान रखें। अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को मधुर बनाने का हर प्रयास आपको इस गोचर काल के दौरान करना चाहिए। कोई वाद विवाद में फंसने से आपको बचना चाहिए। किसी वाद विवाद में इस गोचर काल के दौरान फंस सकते हैं आप। पारिवारिक जीवन में भी किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है। आपके परिवार में अगर किसी प्रकार का वाद विवाद भूमि, भवन, जायदाद को लेकर इस गोचर काल के दौरान हो सकता है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने पराक्रम को बढ़ाकर रखें। कोई भी कार्य होगा उसे आप अपनी बुद्धि से, अपने चातुर्य से इस गोचर काल के दौरान पूर्ण कर सकेंगे। परंतु वही बात है कि आलस्य को आपको त्यागना होगा। पराक्रम आपको इस गोचर काल के दौरान अपना बढ़ाना होगा, तब जाकर आपको आपके भाग्य का साथ प्राप्त होगा। छोटी यात्राएं भी आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए ये गोचर काल ठीक रहने वाला है। जो लोग ऑनलाइन जॉब करते हैं उनके लिए भी ये गोचर काल ठीक रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, उपाय जो इस गोचर काल के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों ने करना है वो ये है कि आपने बुधवार के दिन गणेश जी को
दुर्वा अर्पित करनी है। इस गोचर काल के दौरान हर बुधवार ये उपाय करें। आइए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। जानते हैं धनु राशि वालों के लिए ये गोचर काल कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए बुध दशम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान धनु राशि के जातकों को अचानक से धन लाभ हो सकता है। अकस्मात धन लाभ के योग धनु राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। वहीं बात करें अगर आपके पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी समस्या, कलह कलेश दिखाई दे रहा है। अपने पारिवारिक जीवन को ठीक बनाने के लिए भरपूर प्रयास आपको इस गोचर काल के दौरान करना होगा। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान जो लोग ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, पराविद्या, ओकल्ट साइंस आदि से जुड़कर कार्य करते हैं या फिर इसको सीखना चाहते हैं, उनको इस गोचर काल के दौरान शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। उनके लिए ये गोचर काल सहायक रह सकता है। रिसर्च फील्ड से जुड़कर जो लोग कार्य करते हैं या फिर रिसर्च फील्ड से जुड़कर जो लोग विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा है। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उन्हें अपने बिजनेस में, अपने काम में थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस गोचर काल के दौरान देखने को मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें सब चीज़ें स्मूथली ना जाएं, कुछ परेशानी, कुछ दिक्कत अपने कार्य क्षेत्र में आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को मिल सकती है। वही बात करें अगर वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी समस्या इस गोचर काल के दौरान आ सकती है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद या छोटी मोटी अनबन आपकी इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। वहीं अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो धनु राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको पहले से ही है, नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपको पहले से ही है, या फिर गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको पहले से है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको इस गोचर काल के दौरान रखना चाहिए। खान पान अपना इस गोचर काल के दौरान ठीक रखें और अपनी वाणी पर भी हो सके तो थोड़ा सा कंट्रोल आपको इस गोचर काल के दौरान रखना चाहिए। लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। उपाय जो धनु राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान 1.25 किलो साबुत हरी मूंग हर बुधवार के दिन किसी मंदिर में दान देनी है। इससे आपको इस गोचर काल के दौरान शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा बुध का ये गोचर काल। आपके लिए बुध छठे भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान विवाह के योग मकर राशि वालों के लिए बन रहे हैं। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें अच्छे प्रस्ताव शादी के इस गोचर काल के दौरान आ सकते हैं। अच्छे रिश्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं बात करें जो लोग शादीशुदा हैं, मकर राशि के जो जातक शादीशुदा हैं, उनके लिए ये गोचर काल ठीक रहने वाला है। हालांकि थोड़ी बहुत अनबन इस गोचर काल के दौरान आपकी और आपके लाइफ पार्टनर की हो सकती है, परंतु इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कार्य इस गोचर काल के दौरान करें जो कि महत्वपूर्ण हो, इम्पोर्टेंट हो, उसको लेकर किसी की सलाह अवश्य लीजिएगा। यानी कि जल्दबाजी में कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आपने नहीं लेना है। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो ये गोचर काल आपके लिए ठीक रहने वाला है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी ये गोचर काल ठीक रहेगा। हालांकि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव इस गोचर काल में आपको देखने को मिल सकते हैं, परंतु ओवरऑल देखा जाए तो ये गोचर काल आपके लिए ठीक रहने वाला है। कामकाज की दृष्टि से भी, नौकरी जो लोग करते हैं उनके लिए भी ये गोचर काल ठीक रहेगा। मकर राशि के जो जातक स्टूडेंट्स हैं, बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस की फील्ड से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान अगर आप कोई नई जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, नए रोजगार के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी आपका कार्य बन सकता है। भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो सकता है। बस आप मेहनत ना छोड़ें, पराक्रम करते रहें। स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा ध्यान आपको इस गोचर काल के दौरान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़ें।
उपाय जो मकर राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और ये गोचर काल आपका आसानी से बीत सकेगा। चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं। आइए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा बुध का ये गोचर काल। आपके लिए बुध पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान कुंभ राशि के जो जातक विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं या फिर विदेश जाकर स्टडीज करना चाहते हैं उनके लिए ये गोचर काल सहायक रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगी, खास करके जिन लोगों को नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, त्वचा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उन्हें अपना विशेष ख्याल इस गोचर काल के दौरान रखना है। वाहन आदि चलाते समय थोड़ा सा सावधान रहना है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। हालांकि अगर आप अकाउंट से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड कोई पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए ये गोचर काल ठीक रहने वाला है। अधिक व्यय इस गोचर काल के दौरान आपका हो सकता है। अपनी हेल्थ पर आपका व्यय इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। यात्राओं पर अधिक खर्च आपका इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। जो लोग जॉब करते हैं उनकी जॉब में किसी प्रकार का ट्रांसफर का योग भी बन रहा है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस गोचर काल के दौरान शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। वो अपनी मेहनत पूरी करें ताकि उन्हें इस गोचर काल के दौरान अच्छा परिणाम मिल सके। यात्राएं आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान दूर की यात्रा भी कर सकते हैं। यात्राओं में आपका खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य पर आपका खर्च इस गोचर काल के दौरान हो सकता है, इसलिए अपने फालतू के खर्च थोड़े कम कीजिए और इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके अधिक व्यय करने से आप बचें। इस गोचर काल के दौरान कुंभ राशि के जातकों को अकस्मात धन लाभ भी हो सकता है। वहीं बात करें तो संतान की ओर से कोई शुभ समाचार भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस गोचर काल के दौरान आपके आ सकता है। उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर बुधवार के दिन गणेश जी को 5 हरी इलायची अर्पित करनी है। ऐसा करने से आपको इस गोचर काल के दौरान शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपका ये गोचर काल आसानी से बीत सकेगा। आइए बात कर लेते हैं अगली राशि की, यानी कि मीन राशि की। राशि चक्र की आखिरी राशि है मीन राशि। आपके लिए बुध चतुर्थ भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में मीन राशि के जातकों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन, बुध का ये गोचर काल आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लाभ प्राप्ति करवाने वाला रहेगा। इस गोचर काल के दौरान मीन राशि के जातकों को तरक्की प्राप्त हो सकती है। कामकाज की दृष्टि से देखा जाए तो सफलता प्राप्त हो सकती है। कोई नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। अपने आइडियाज़ को आपको इस गोचर काल के दौरान अच्छे आइडियाज़ आएंगे जिनको आप इम्प्लीमेंट इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं और वो आपको सफलता दिलाने वाले रहेंगे। वो आइडियाज़ अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो भविष्य में आपको लाभ प्रदान करने वाले रहेंगे। वहीं अगर प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के लिहाज से भी ये गोचर काल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में भी अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये गोचर काल उसमें आपके लिए सहाय रहेगा। जिन जातकों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहेगा। शादी के अच्छे प्रस्ताव, शादी के लिए अच्छे रिश्ते आपको इस गोचर काल के दौरान आ सकते हैं। कारोबार की दृष्टि से भी ये गोचर काल अच्छा है। जो लोग व्यापार करते हैं उनको भी इस गोचर काल के दौरान अच्छी डील्स मिल सकती है, लाभ प्राप्ति हो सकती है। इस गोचर काल के दौरान भूमि, भवन, वाहन आदि के सुखों में भी आपकी वृद्धि हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, परंतु भौतिक सुखों में वृद्धि मीन राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल के दौरान नजर आ रही है। प्रिय दर्शकों, मीन राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आप नई चीज़ों को इस गोचर काल के दौरान इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नए आइडियाज़ को इस गोचर काल के दौरान इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि आपको लाभ प्रदान करने वाले रहेंगे। उपाय जो मीन राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है
वो ये है कि आपने हर बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी है और हल्दी का तिलक गणेश जी को बुधवार के दिन आपने करना है। ये थी आज की वीडियो। अगर